हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी अपनी इंटरव्यू प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी। मेरी पिछली वीडियो जिसमें कि मैंने अपने इंटरव्यू एक्सपीरियंस को आप लोगों के साथ शेयर किया था, उस पर बहुत सारे लोगों के कमेंट्स आए थे। ज्यादातर लोगों ने मुझसे पूछा था कि आपने हरियाणा जीके और करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन कैसे की थी। तो आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आप लोगों के साथ अपनी प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी शेयर करूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको अपनी प्रिपरेशन को प्रॉपरली स्ट्रक्चर करना होगा। आपको डिसाइड करना होगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको प्रिपेयर करने हैं। ये लिस्ट है उन सारे टॉपिक्स की जो मैंने अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर किए थे। यहाँ पे एक बात का ध्यान रखिएगा, ये लिस्ट मैंने अपने प्रिपरेशन के बेसिस पर बनाई थी और हर सब्जेक्ट अलग होता है, इसीलिए आप अपने सब्जेक्ट के हिसाब से टॉपिक्स को थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं। सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो है सब्जेक्ट प्रिपरेशन। इंटरव्यू पैनल में यूजुअली 3 to 4 सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स होते हैं और मैक्सिमम क्वेश्चंस सब्जेक्ट से ही पूछे जाते हैं। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट में स्ट्रांग होते हो तो कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली आ जाता है और यही इंटरव्यू का सबसे स्ट्रांग फैक्टर है। इसीलिए सब्जेक्ट प्रिपरेशन को कभी भी लाइटली मत लीजिए। देन NEP 2020 यानी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हायर एजुकेशन से रिलेटेड जो जो चेंजेस हुए हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उसके बाद आप कुछ सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करके जा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल पैनल मेंबर्स आपसे पूछ सकते हैं कि आपकी क्लास में कॉन्टिन्यूअसली कुछ स्टूडेंट्स मोबाइल फोन यूज कर रहे हैं, तो आप उस सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे। या फिर कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टॉपिक है जो स्टूडेंट्स को समझ नहीं आ रहा है, तो आप कैसे हैंडल करेंगे। सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चंस को आप चैट जीपीटी की हेल्प से प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है डेमो क्लास, जो कि बहुत ज्यादा जरूरी है। डेमो क्लास के लिए आप 1 या 2 टॉपिक्स कोर सब्जेक्ट से प्रिपेयर करके जाएं। हालांकि हमारे टाइम पे उन्होंने डेमो क्लास के लिए टॉपिक खुद से ही दिया था, फिर भी आप 1 या 2 टॉपिक प्रिपेयर करके जाएं। डेमो क्लास से रिलेटेड जो टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो मेरी पिछली वीडियो में शेयर किए हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। देन अगर आपके पास पीएचडी है तो आप अपनी पीएचडी थीसिस को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। पीएचडी थीसिस में से काफी सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। ये पैनल मेंबर्स के इंटरेस्ट पे भी डिपेंड करता है। वो ये भी पूछ सकते हैं कि आपने यही टॉपिक क्यों चूज किया और आपकी रिसर्च की क्या आउटकम्स हैं और उनकी क्या एप्लीकेशंस हैं और वो प्रैक्टिकली कहाँ-कहाँ यूज हो सकती हैं। उसके बाद आता है रीसेंट रिसर्च रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, यानी कि आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड रिसेंटली अगर कोई रिसर्च हुई है या फिर कोई नई फाइंडिंग हुई है तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड जो भी आसपास हायर इंस्टीट्यूट्स हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ पर हैं और उनके क्या फुल फॉर्म्स हैं, इसके बारे में भी आप लोग जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके बाद आते हैं 2 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो कि हैं हरियाणा जीके और करंट अफेयर्स। इनके बारे में हम थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप अपना 4 या 5 लाइंस का शॉर्ट इंट्रो भी प्रिपेयर करके जा सकते हैं, जिसमें आपकी आइडेंटिटी रिवील ना हो। हरियाणा जीके की बहुत ज्यादा डीप में प्रिपरेशन मैंने नहीं की थी, पर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। कुछ क्वेश्चंस के एग्जांपल्स मैं आप लोगों को दे सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैप बेस्ड क्वेश्चंस काफी पूछे जा सकते हैं, लाइक कि हरियाणा में कितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं और अभी तो एक नया डिस्ट्रिक्ट भी ऐड ऑन हुआ है हरियाणा में। इसके अलावा कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनकी बाउंड्री नेबर स्टेट से टच होती है, लाइक पंजाब से किन किन की बाउंड्री टच होती है, या फिर राजस्थान को कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो टच करते हैं। इसके अलावा कौन सा ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जिसकी बाउंड्री 3 अदर स्टेट्स को टच करती है, या फिर कौन से ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जिनकी बाउंड्री किसी भी स्टेट को टच नहीं करती। मैप बेस्ड क्वेश्चंस के बाद आपको बेसिक पॉलिटिकल नॉलेज भी होने चाहिए, लाइक एमएलए और एमपी में क्या डिफरेंस है, विधानसभा और लोकसभा में क्या डिफरेंस है, हरियाणा में विधानसभा और लोकसभा की कितनी सीट्स हैं, हरियाणा के गवर्नर का क्या नाम है, हरियाणा और सेंटर के जो कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं किन किन के पास कौन कौन सा डिपार्टमेंट है। हरियाणा जीके के बाद आपको थोड़ी सी नेशनल जीके के बारे में भी पता होना चाहिए, लाइक इंडिया में कितने स्टेट्स हैं और कितनी यूनियन टेरिटरीज हैं, स्टेट और यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है,
तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकते हैं जो आप पढ़ के जाएं। करंट अफेयर्स में आपको मेजर ऑनगोइंग इश्यूज की नॉलेज होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है कि बांग्लादेश में अभी क्या चल रहा है, या फिर अरावली माउंटेन्स को लेकर के जो न्यूज चल रही है उसमें आपसे पूछ सकते हैं अरावली माउंटेन्स कहाँ कहाँ हैं, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, या फिर जो भी आपके टाइम पे मेजर ऑनगोइंग न्यूज चल रही है उसके बारे में आपको कंप्लीट नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि उससे रिलेटेड आपसे कोई भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि मेरे इंटरव्यू में मुझसे कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो उसके लिए आप मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने डिटेल में अपने सारे एक्सपीरियंस को शेयर किया है। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।